हेलो। देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, सवाल नंबर हमें तीसरा बताना था। देखो सब सवाल नंबर तीसरा, ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास कह रहा है किसी निश्चित आधार बी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से, जो कि ये मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो इसमें लिख लेते हैं बटा माना समद्विबाहु समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है बेटा, भुजा कितनी है? एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एक्स हो जाएगा ये, तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, चलो आगे। तो इसके बाद में, जबकि वहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर एक दिया था त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो यहाँ पर समान भुजाएं दी हैं, इसका मतलब हुआ dx/dt। ओके, बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके बेटा, समय हमारे पास चल रहा है। ठीक, ओके चलो चलो। अब इसके बाद घट रही है, कह रहे घट रही, घटने का क्या होता है बेटा? माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, रही उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है बेटा। उस समय बता रहा है बेटा, त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं उसके आधार के बराबर। आधार दिया था बी, देखो यहाँ पर दिया है किसी निश्चित के आधार बी से। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो, उस समय जब त्रिभुज की जब समान भुजाएं दिया था उसके आधार के बराबर, तो आधार के बराबर तो बी के बराबर। ठीक है, उस त्रिभुज का मतलब है क्षेत्रफल कितना तेज से घट रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। ओके चलो चलो देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम करते हैं बेटा, एक यहाँ पर लंब डाल देते हैं। ठीक है, ओके चलो चलो। तो इसे मान लेते हैं पी, तो इसकी बी की लंबाई हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर बी है। ओके, देखो यहाँ पर करने क्या है आपको, तो यहाँ पर हमारे पास लिखना है आपको एरिया, या ये लिख दो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र। ओके, सूत्र क्या होता है? 1/2। ठीक है, और आधार, आधार कितना है बेटा? बी सी, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? ए पी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको करने का बेटा, बी सी आधार तो हमारे पास दिया हुआ है, खुद दिया है ना। अब हमें चाहिए एपी, तो एपी किस प्रकार निकालेंगे? यहाँ पर हमारे पास ये वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। किस लगाते हैं बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी में। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ओके, प्रमेय से। तो यहाँ पर कितना बेटा? देखो, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है हमारे पास? एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। कर्ण के बाद आ जाओ बेटा लंब, लंब कितना बेटा? ए पी स्क्वायर, और प्लस आधार, आधार कितना बेटा? ये बी पी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बी पी है, तो बी पी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा हल्का से बेटा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये हमारे पास समकोण हमने बना दिया, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम दोनों हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं बेटा कि बी सी का मध्य बिंदु पी है। तो पी का मतलब क्या हुआ? जब बी सी का मध्य बिंदु पी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी का मध्य बिंदु क्या है बेटा? मध्य बिंदु पी है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो। तो इसके बाद में यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे पहले ए पी स्क्वायर, ए पी हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, प्लस अब बी पी का मान कितना है बेटा? b/2 है, तो b²/4, इसको इस तरह पहचानते कर देते। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का b²/4 बराबर ए पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद करते क्या है बेटा? इसको हम क्या करते हैं बेटा? इसको एलसीएम लेके हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा? चलो अच्छा, इसका स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पर रूट कर देते हैं। ठीक है, ओके, कितना आ जाए बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का b²/4 बराबर ए पी। ठीक है, अब ए पी, तो यहाँ पर इससे समीकरण फर्स्ट, तो इसमें लिख देंगे बेटा समीकरण किससे? फर्स्ट से। ओके चलो, क्षेत्रफल ए बराबर, ठीक है, 1/2 इंटू
बी सी कितना बेटा, बी सी पूरा दिया है बी। ओके चलो ए पी का मान दिया, तो अभी प्राप्त किया हमने, कितना है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे 4। ओके चलो अब देखते हैं फिर इसके बाद ए बराबर 1/2 इंटू बी इंटू अंडर रूट 4, एलसीएम ले लेते बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर 4x² माइनस का बी स्क्वायर, अब पूरे का पान 4 से, मतलब कि रूट से बाहर निकल के आएगा कितना बेटा 2। ठीक है, ए बराबर यहाँ पर कितना है, 2 को गुणा कर देते हैं तो 1/, हो जाएगा 4 इंटू बी इंटू अंडर रूट 4x² माइनस का बी स्क्वायर। ओके फिर लिखते हैं बेटा ए बराबर b/4। ओके फिर अंडर रूट 4x² माइनस का कितना है बेटा यहाँ पर बी स्क्वायर। ओके चलो अब इसके बाद में इसका अवकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष क्या करने में बेटा, अवकलन, अवकलन। ठीक है, करने पर तो यहाँ पर करते हैं बेटा, तो कितना है dA/dt। ओके बराबर b/4 इंटू, जब रूट का करते हैं बेटा 1/2 रूट अंडर रूट 4x² माइनस का बी स्क्वायर इंटू, इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, इसके बाद हमारे पास ये वाले करेंगे ठीक है इसका। ठीक है, अंदर वाले का अवकलन जब इसका करेंगे तो कितना है 4 दूनी 8x। ओके और फिर इसके बाद में कितना आ जाएगा, ये इसका बी का 0 हो जाएगा ना, तो ये फिर आगे आ जाएगा dx/dt आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर लिखते हैं बेटा dA/dt बराबर, देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास 4 दूनी 8। ओके तो यहाँ पर बचेगा b/, और इसमें एक और दिया था, ध्यान देना यहाँ पर दिया था कि x बराबर b, देखो x बराबर b दिया था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x बराबर b पर। ओके यहाँ पर इससे दर्शाना पड़ेगा, तो यहाँ पर x के स्थान पर b रख दो बेटा, 4b² माइनस का b स्क्वायर इंटू कितना बचेगा यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर x के स्थान पर फिर b रख दिया जाते हैं, तो यहाँ पर हमने रख दिया b। ओके चलो अब इसके बाद में ध्यान देना फिर इंटू और dx/dt का मान कितना है बेटा, dx/dt का मान कितना दिया, -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिख देना है dx/dt बराबर -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके देखो बेटा रख देते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -3 आ जाएगा। चलो फिर इसके बाद dA/ कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा dt बराबर b/√4 में एक गया बेटा 3b² इंटू बी इंटू -3। ओके चलो आगे देखते बेटा फिर dA/dt। ठीक है बराबर b/, अब इससे जब निकालेंगे बेटा √3 और इंटू बी निकलेगा, और इंटू बी और इंटू -3, तो b से b कैंसिल। ओके चलो आगे देखते हैं बेटा dA/dt बराबर, फिर इसके बाद करना क्या है आपको, देखो ये माइनस को बाहर आ जाएगा, तो इसमें लिखेंगे पहले b इंटू ये 3 है ना, तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर बटे कितना है बेटा √3। अब अच्छा देखते हैं बेटा, तो √3 से एक √3 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का √3 और b, और यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। बेटा ये हमारा आंसर dA/dt का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, वक्र हमारे पास x² बराबर 4y दिए के बिंदु 1, 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना बेटा, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है तो पहले हम वक्र को अवकलन कर देते बेटा, यहाँ पर लिखें x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा अवकलन करने पर। ठीक तो यहाँ पर कितना बेटा 2x बराबर 4dy/dx हो जाएगा। ठीक है चलो अच्छा, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर x/2 आ जाएगा बराबर dy/dx। अच्छा फिर लिखते हैं बेटा dy/dx। ठीक है अब बिंदु से लिखते हैं बेटा, बिंदु से। ठीक बिंदु कितना बेटा 1, 2 पर। ओके चलो देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे बेटा कितना लिखेंगे, देखो ध्यान देना पर, इसको कैंसिल कर देते बेटा,
फिर इसके बाद लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कोस्ट में, इसको लिखते हैं 1, 2 पर है बेटा, ठीक है, बराबर x/2। देखो x का स्थान पर कितना था 1, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये प्रवणता आ चुकी है, तो m बराबर 1/2। ओके, अब बिंदु हमारे पास कितना दिया था बेटा, बिंदु हमारे पास दिया था, कितना दिया था, बिंदु हमारे पास दिया था 1, 2, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1, इसे y1। ओके, चलो ये प्रवणता हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, क्या लिखेंगे बेटा, अभिलंब का समीकरण। ओके, चलो देखते हैं बेटा यहाँ पर अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर क्या लिखें बेटा, अभिलंब का समीकरण सूत्र क्या होता है, y-y1, ओके, बराबर माइनस का 1/m, ये ओके, x माइनस का x मान रखते हैं बेटा। तो मान रखो y-y1 कितना है बेटा 2 है, बराबर माइनस का 1/m प्रवणता 1/2। ओके, x का मान कितना है बेटा, सॉरी x1 का मान कितना है 1, ओके, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर करते हैं बेटा y-2 बराबर, इसको 2 ऊपर ले लेते, कितना आ जाए -2 और x -1। फिर इसके बाद y-2 बराबर -2 गुणा करते हैं -2x और +2। ओके, इसको इधर पर छंत कर देते हैं इसे, ठीक है। तो 2x + y बराबर 2 को उधर कितना बेटा 4 हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखना है बेटा, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर सवाल पर मिस्टेक है, ठीक है, याद रखना है, ठीक। ओके, आप कहीं पर देखना है आपको, ये सवाल मिस्टेक है, ये जो लिखा है ना ये पर मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको जिस प्रकार था उसी प्रकार से हमने अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर दिया है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर होना चाहिए x बराबर 4y² होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आपको कर लेना है। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र इतना दिया है बेटा, एक वक्र इतना दिया है कि किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी ज्ञात करना बेटा। क्या कहते हैं हमें, अचर दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र क्या होता है बेटा, अचर दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी बेटा c/c/√a² + b²। देखते बेटा सवाल ये पहले, ठीक है। तो पहले करते क्या है बेटा, यहाँ पर पास x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना, तो आपको पहले अवकलन कर देना है, ठीक है इसको। तो यहाँ आप लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष क्या करना है बेटा, अवकलन करने पर। ओके, कर देते हैं बेटा, कितना है dx/डी थीटा, सॉरी इसके लिए बेटा। तो a साइन मतलब कि a कॉस है, कॉस का कितना बेटा a साइन हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, a साइन थीटा प्लस a। अब यहाँ पर देखते बेटा, यहाँ पर हमारे पास 2 दिए थे, इससे फर्स्ट है, इसे सेकंड से कर देते। तो फर्स्ट का जो करते हो सेकंड का अवकलन, तो कितना बेटा है यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस अब सेकंड का जो करते हो थीटा, और फर्स्ट का अवकलन तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा ना। ओके, चलो तो यहाँ आप लेंगे dx/d थीटा, ओके, बराबर माइनस का a साइन थीटा, फिर प्लस का इसको गुणा कर देते बेटा a थीटा कॉस थीटा और प्लस का a साइन थीटा। बेटा ये क्या तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो dx/d थीटा बराबर a थीटा और कॉस थीटा। ओके, चलो अब दूसरा इसका निकाल दे, इसमें भी लिखेंगे थीटा के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। करो बेटा dx/d थीटा बराबर a साइन करते हैं बेटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। अब इसमें बेटा a बार कर देते हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो फर्स्ट का जो करते हो सेकंड का अवकलन तो कितना माइनस का हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन थीटा, फिर आ जाओ बेटा इस जगह प्लस। अब इसके बाद में देखते हो बेटा, तो सेकंड का जो करते हो, ठीक है, और फर्स्ट का अवकलन तो 1 हो जाएगा ना इसका। ओके, चलो फिर लिखते हैं बेटा dx/d थीटा बराबर बेटा यहाँ पर हो जाएगा a कॉस थीटा। ओके, माइनस गुणा करते हैं माइनस, एक माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो a थीटा साइन थीटा। ओके, माइनस माइनस प्लस माइनस बेटा, तो a हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक, a कॉस थीटा कैंसिल। तो dx अपन कितना बेटा d थीटा हो जाएगा बराबर a थीटा साइन थीटा। ओके, अब इसके बाद में देखो बेटा हमें चाहिए प्रवणता। अब प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, प्रवणता हमारे पास ये हमको क्या करते हैं बेटा, हमको यहाँ पर हमारे पास देखो, सॉरी इसके लिए बेटा मिस्टेक y इसमें रखेंगे, ठीक है,
इसके लिए सॉरी बेटा। देखो आप करना क्या होगा, हमें चाहिए dy अपॉन dx, इसका भाग इसमें दे देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, समीकरण फर्स्ट का भाग सेकंड में देने पर। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का भाग सेकंड में क्या करने पर बेटा, देने। ओके चलो देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। तो बराबर पहले तो ये रख देंगे, ठीक है, ए थीटा साइन थीटा बटे, अब इसको भाग दें मेरे, ए थीटा कॉस थीटा, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब इसका लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारे पास m, मतलब कि m प्रवणता निकल गया है, ठीक है। और हमारे पास बिंदु कहाँ पे है, देखो ध्यान दें बेटा, बिंदु हमारे पास दिया हुआ है, बिंदु हमारे पास जो एक्स वाई दिया था ये बिंदु है, ठीक है ना, ये आपको रख देना है यहाँ पर। तो ये कितना है, ए कॉस थीटा प्लस का ए थीटा और साइन थीटा कामा ए साइन थीटा माइनस ए थीटा और कॉस थीटा। ओके, ध्यान देना आगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो बेटा, एक प्रवणता ये है और एक ये, ठीक है। तो इससे हम यहाँ से यहाँ तक x1 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसे x2 मान लेते हैं, सॉरी y x1, और इसे मान लेते हैं y1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, क्या लिखेंगे, अभिलंब का समीकरण। ओके, देखते हैं बेटा, अभिलंब का समीकरण सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 बराबर 1/m, ठीक है, माइनस का वो भी बेटा, और x माइनस का x1। चलो करते हैं बेटा, तो यहाँ पर रखते हैं y का मान कितना है, y सॉरी, अब इसके स्थान पर y1 रख देते हैं बेटा, इसके स्थान पर y1 रख देते हैं, ठीक है। y1 का मान a साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/m, m का मान कितना बेटा, ये दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद में x माइनस x1 कितना बेटा, ए कॉस थीटा, और माइनस चल रहा है याद रखना बेटा, तो माइनस गुणा गुणा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ए थीटा और साइन थीटा। ओके, अब देखते हैं बेटा आगे, फिर y वाला लिखते हैं बेटा, y वाला लिखेंगे, सॉरी y माइनस ए साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा। यहाँ पर देखो हमने मिस्टेक कर दिया है पहले से, सॉरी इसके लिए बेटा। y1 का मान कितना है, ये है ना, और इसमें माइनस चल रहा था ना y1 में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो प्लस हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा इंटू थीटा, ठीक है। चलो बराबर कॉस थीटा ऊपर ले जाओ, तो माइनस का कितना बेटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। फिर इसके बाद देखते बेटा आगे, एक्स माइनस का ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। ओके, साइन थीटा को आपको करने का इधर गुणा कर देना, ठीक है, तो वाई साइन थीटा, ठीक, माइनस इसके बाद में ए साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसमें ए कितना लिखेंगे, ए कॉस थीटा और साइन थीटा, ओके, इंटू थीटा, इसका गुणा में माइनस का गुणा में बराबर माइनस कितना बेटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा कॉस, पहले रख देते बेटा एक्स, ओके, एक्स कॉस थीटा। ओके, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देते बेटा, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें कर देते प्लस का ए थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, चलो बेटा इसको आपको ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद में अब इसका करना क्या है बेटा, ध्यान देना है पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, एक्स को पसंद है तो प्लस का कितना है, एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस को हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब इसके बाद में करते क्या है बेटा, यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो ये वाला पद और ये वाला पद, ठीक
ठीक है। इससे इससे कुछ काम आना, माइनस का ए काम आना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बचा और प्लस का एक कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है, बराबर 0 बचा। अब इसके बाद एक्स कॉस थीटा हो जाएगा प्लस का वाई साइन थीटा हो जाएगा और माइनस का इसके स्थान पर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मान होता है 1, ठीक है। ओके, तो ए बचेगा इसके स्थान। अब हम करते हैं बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करते हैं बेटा, तुलना, ठीक है, करने पर। ओके, करते हैं बेटा तुलना। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा बेटा कॉस थीटा, फिर वाई बराबर फिर बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, बी बराबर आ जाएगा साइन थीटा, और बेटा सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो डी बराबर मॉड सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डी बराबर सी का मान कितना बेटा, माइनस का ए रख देते हैं मॉड में, अंडर रूट ए का मान कितना बेटा, ए का मान है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये तो, ठीक। डी बराबर इसका मान हो जाएगा 1 से रूट के निकल के आएगा तो 1 ही प्राप्त होगा, तो माइनस मॉड ए। ओके, तो डी बराबर यहाँ पर मॉड माइनस के ही लगा है, ठीक है। अब जब इससे बाहर निकल गया तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास अचर पद की दूरी प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, ये अचर पद की दूरी है। ओके, अच्छा, अब आपको हम अगला सवाल बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, अंतराल ज्ञात कीजिए कि ताकि मतलब जब जिन पर, ठीक है बेटा, यह पास दिया हुआ है, से प्रदत्त फलन f नंबर 1 निरंतर क्या बेटा वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करने के लिए अब देखो हम बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा से, इसको पहले बना लेते हैं एफ एक्स बराबर, इसको लिखते हैं 4 साइन एक्स, ठीक। इससे हम क्या करते हैं बेटा, माइनस अगर एक्स कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2 प्लस का कॉस एक्स बचेगा ना, पूरे का पान 2 प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। अब करते हैं एफ एक्स बराबर, इसको अलग लिख देते हैं, इसमें लिखेंगे 4 साइन एक्स बटे 2 प्लस का कॉस एक्स, ओके, माइनस एक्स अपान 2 प्लस का कॉस एक्स बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर एफ एक्स बराबर लिखते हैं बेटा, ये तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा 4 साइन एक्स बटे 2 प्लस का कॉस एक्स और माइनस का एक्स। अब इसमें देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। ओके, तो देखते हैं बेटा करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, जब अवकलन करेंगे इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर, देखो हर का ज्यों तो 2 प्लस का कॉस एक्स, ओके। अंश का अवकलन तो 4 साइन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद ध्यान देना, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अंश का जो होगा तो माइनस का 4 साइन एक्स, ठीक है, और इनटू फिर हर का अवकलन तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे का पान हर का स्क्वायर बेटा 2 प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो एफ डैश एक्स बराबर 4 कॉस एक्स का गुणा कर दे बेटा, 4 दूनी 8 कॉस एक्स हो जाएगा, इसमें प्लस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस गुणा कर देते तो माइनस का तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर, इसको एलसीएम ले लेते बेटा, इसको एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कितना, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका भाग इसमें तो ये तुम्हारे पास यही रहेगा 8 कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब देखो इसमें अगर 4 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर हम देखते हैं बेटा आगे इसके चेक मान लेते हैं, एक का भाग देंगे इसमें तो यही प्राप्त होगा, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो कितना 2 प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एफ डैश एक्स बराबर 8 कॉस एक्स प्लस का, इसमें बचेगा सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, फिर आगे माइनस इसका सूत्र खोल दे बेटा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना 2 दूनी 4 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्स हो जाएगा बेटा, थीटा नाम आ जाता है, और प्लस का 2 दूनी 4 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, बटे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर एफ डैश एक्स बराबर 8 कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस का 4, इसके बाद में ये माइनस गुणा करते हैं, माइनस का 4 और फिर माइनस कितना जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का 4 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बटे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान बेटा, यहाँ पर 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एफ डैश एक्स बराबर 8 कॉस एक्स में 4 एक्स चलेगा, तो कितना बचेगा 4 कॉस एक्स बचेगा, माइनस का इसका कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, बटे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, अब फिर इसके बाद लिखते हैं बेटा एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, इसे कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 माइनस का कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, अपन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही नीचे आगे बेटा करना क्या है आपको, देखो हमें 2 पार्ट्स दिखाना था। नंबर 1 पार्ट्स क्या था हमारे पास, नंबर 1 पार्ट्स था कि हमारे पास, हाँ ठीक है, निरंतर, ठीक है ना, निरंतर, ठीक है ना, वर्धमान, क्या था बेटा वर्धमान। ओके, निरंतर वर्धमान। ठीक है, और नंबर दूसरा था बेटा हमारे पास, ध्यान देना बहुत सी ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, निरंतर, ठीक है, ह्रासमान। ठीक है बेटा, तो ह्रासमान। ठीक, देखो निरंतर वर्धमान का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स बेटा ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज ये देखते हैं बेटा, हमारे पास ध्यान देना इसमें से कौन सा निरंतर होगा। देखो ये तो वर्तमान होगा क्योंकि ये बढ़ोतरी में चलेगा ना, ये तो स्क्वायर चल रहा है ना। अब कॉस एक्स का अगर माइनस भी आता है अंदर, हमारे पास कुछ भी माइनस का आता है, तो आपको पता होना चाहिए एक चीज़ का कि ये स्क्वायर में चल रहा है। तो स्क्वायर जब में चल रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारे पास प्लस में चल रहा है। ठीक है ना, स्क्वायर है तो इसका मतलब ये प्लस में चल रहा है। ठीक है, अच्छा ऊपर देखते हैं बेटा, कॉस एक्स का कुछ भी मान रखते हैं बेटा, ये भी हमारे पर प्लस में चले, क्योंकि कॉस एक्स 1 से अधिक नहीं होता है, पता होना चाहिए। तो मान लो अगर 1 4 में एक गया 3 बचेगा, तो ये भी हमारे पास वर्धमान ही बताएगा। क्यों बेटा, एक ये वर्धमान और एक ये वर्धमान। तो यहाँ पर हमारे पास सीधे हम कर सकते हैं बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर सीधे हम कह सकते हैं इसको ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखना है बेटा, ध्यान देना है यहाँ पर, तुम देखते हो बेटा 0 से अधिक, मतलब ये प्लस में चल रहा है ना, जब ये प्लस में चल रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कौन सा ऐसा चतुर्थांश है जो कॉस एक्स प्लस में चलता है। देखो बेटा बता रहे हैं आपको, चतुर्थांश। ओके, पहला तो एक हमारे पास चौथा हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस में चलता है कॉस एक्स। ओके, एक हो जाएगा हमारे पास पहला हो जाएगा, ये भी तो कॉस चलता है कि नहीं चलता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा इसके जो अंतराल होंगे, ठीक है ना, इसके जो अंतराल होंगे, ठीक है, तो निरंतर वर्धमान के अंतराल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे निरंतर वर्धमान के अंतराल। ठीक, तो हम देखते हैं बेटा, ध्यान देना यहाँ पर 2 में होगा, 2 में, ठीक है, 2 में कौन कौन सा, देखो ये तो हमारे पास होता है 0, ये होता है बेटा क्या, ये होता है हमारे पास π/2, और ये क्या होता है बेटा 3π/2, और जब यहाँ तक लगे तो इसको होता है 2π। तो इसके बाद में यहाँ पर हमको लिखना होगा बेटा, हमारे पास 2 अंतराल हैं, कहाँ से कहाँ तक है, देखो हमारे पास दिए हैं 0 से 1π/2 तक, 0 से 1π/2 तक, और एक कौन कॉस दिए 3π/2
तथा एक दिया बेटा कितना 3π/2 तक। ओके, यही हमारा एक तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। और सिर्फ हमारे पास आंसर उसमें किसमें जो किताब में दिया है ना, देखो हम आंसर आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, किताब में देख लेते हैं बेटा। देखो 0 के बराबर भी और 0 से अधिक चल रहा है और 90 से कम। ठीक है ना, तो बात तो वही है ना। तो यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार दिखाना है तो इस प्रकार दिखा सकते हैं कि 0 <= और इसमें x और इसमें लेस देन लगा देंगे π/2। है वही चीज़, हमारे पास वही चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा आपको। ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास 3π/2 और लेस देन, अगर इक्वल यहाँ पर ना लगाना तो ना लगाना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं मगर। ठीक है, आंसर ये नहीं मतलब कि आप ये कर दोगे आपका आंसर सही माना जाएगा। ओके, तो लेस देन x और फिर लेस देन 2π। ओके, याद रखना। ठीक है, अब बेटा निरंतर ह्रास मान में आ जाते हैं। ह्रास मान, तो ह्रास मान, ठीक है, तो ह्रास मान का मतलब कंडीशन f' और लेस देन 0 मतलब 0 से कम। तो 0 से कम कौन चलेगा? सिर्फ cos x वाला चलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ कौन सा चलेगा बेटा? cos x वाला चलेगा, सिर्फ cos x। देखो क्योंकि ये तो ह्रास मान चल रहा है, ये भी प्लस का आ जाएगा और एक ये भी प्लस का आ जाएगा ना, प्लस का। अच्छा, तो ये हमारे पास माइनस में चलेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं बेटा cos x मान 120 मान रखते हैं, माइनस का आ जाएगा ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा cos x लेस देन 0। अब cos x, अब यहाँ पर देखते हैं बेटा cos x किसमें पॉजिटिव है? ओके, पॉजिटिव नहीं, सॉरी निगेटिव, सॉरी इसके लिए बेटा निगेटिव। तो cos x निगेटिव किसमें होता है? देखो एक तो हमारे पास इसमें होता है और एक इसमें भी होता है ना। तो अगर ये दोनों में होता है, ध्यान देना यहाँ पर, तो हमारे पास सीधे हम रख देते हैं ना, क्या रख देते हैं बेटा? हमारे पास सीधे रखते हैं इसका कि π/2 से और 3π/2 तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखे बेटा निरंतर ह्रास मान के अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है, 2 में लिखना है तो आपको कर देना बेटा। तो एक इसमें चल रहा था, एक इसमें चल रहा था, तो करना क्या आपको? देखो अब हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, आपको देखो π/2 से हाँ, और कहाँ तक? पाई तक। ओके, चलो, तथा और पाई से 3π/2 तक। बस उसमें क्या हो रहा है, जब पाई हमारे पास समान मिल रहे हैं तो उसको सीधे लिख दिया गया है π/2 और लेस देन मतलब कि अधिक, x लेस देन इससे कम 3π/2 तक। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दोनों आंसर के अंतराल प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखना बेटा, आप ये सोचोगे इसमें सर 2 निकाला था और इसमें से सिर्फ अकेले एक ही निकाला है, क्यों? इसका हम क्वेश्चन, इसका रीजन भी बताएंगे बेटा आपको। देखो क्योंकि यहाँ पर 0 से उठता है ना π/2 तक, और ये चलता है यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? पाई तक, 2π तक, मतलब 360 तक। मगर इसमें आपने देखा होगा, इसमें कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? π/2 से पाई तक, और पाई से ले रहा है ना, तो पाई का मतलब क्या हुआ? इन दोनों से समान मिला हमारे पास, इस दोनों से समान, तो समान को हटा दिया है पद ने। ठीक है ना, अगर आपको करना है तो ये भी कर सकते हो आप, कोई गलत नहीं है बेटा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।